नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप टू स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्मॉल कैप मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके बाद वैल्यूएशन और इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फिर मार्केट व्यू की बात करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, फिर लास्ट में हम टॉप टू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे फुल। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप मार्केट सिचुएशन की। तो स्मॉल कैप मार्केट सिचुएशन हैवी फियर और शार्प करेक्शन से जूझ रही है, मतलब चल रहा है उसके अंदर। स्मॉल कैप 250 की बात करें तो अप्रोक्स 13% डाउन है, अप्रोक्स अपने ऑल टाइम हाई से, और एक वीक के अंदर 6% की गिरावट आई है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो एंटर हुए थे अप्रैल 2024 में, उन्होंने अभी तक जीरो रिटर्न बनाया है या फिर -5 से -20% के बीच में रिटर्न बनाया है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बाइंग एट हाई लेवल ऑप्शन रिजल्ट 2-3 years फ्लैट और रिटर्न होते हैं। मतलब ये कि अगर आप अपने कदम खरीदें और 2-3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। अब हम वैल्यूएशन और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। करंट पीए चल रहा है 28 का, जो कि 5 years का एवरेज के पास में है। जब भी मेजर करेक्शन होता है तो अप्रोक्स पी जाता है 18 तक की। जब 12 से 25 के आसपास पी होता है तो एक बुल रन स्टार्ट होता है स्मॉल कैप में। मार्केट व्यू की बात करें तो ये जो करेक्शन आया है इसको आप डिस्काउंट समझ सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से। रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो 1:1 होगा। 13% डाउन साइड वर्सेस 15% अपसाइड इन शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो स्मॉल कैप ने अप्रोक्स 200% का रिटर्न दिया है, 20% सीएजीआर से। तो अब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा की, तो ये बेस्ट टाइम है लोअर वैल्यूएशन पर स्मॉल कैप में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 1 से 3 महीने का है तो बेटर है। आप वीक सेंटीमेंट है, पॉसिबिलिटी वॉलिटिलिटी रहेगी फेड रेट की डिसीजन की वजह से। आरएसआई 34 है, जो कि ओवरसोल्ड लेवल को दिखा रहा है। लास्ट टाइम ये हिट किया था 30 तक की। उसके बाद एक रैली आई थी स्मॉल कैप में। तो अब टॉप टू स्मॉल कैप फंड्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला फंड है स्मॉल कैप, सॉरी, बंधन स्मॉल कैप फंड। रिटर्न्स और कैटेगरी की बात करें तो 1 साल में रिटर्न दिया -5 का, जो कैटेगरी का एवरेज है -11%। लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है 3 साल में 9.9% का, और 5 साल में 28.3% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है, और 3 साल में ग्रोथ हुआ है 9.9% सीएजीआर से। रैंक की बात करें तो 6th रैंक रखता है 1 साल की परफॉर्मेंस में। पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं तो इक्विटी 89% एलोकेशन है, कैश 11% है फंड के पास, डेप्ट ऑलमोस्ट जीरो है। फंड का साइज है एसेट अंडर मैनेजमेंट 17,380 करोड़, लार्जेस्ट ईयूएम है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो मेजर सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 21.8% का एलोकेशन किया है। कंज्यूमर में इन्होंने 14.9 का किया है। हेल्थ केयर में 13.1 का किया है। मटेरियल्स में 11.3 का। इंडस्ट्रियल में 10.9 का। फंड का पी रेशियो देखें तो 19.28 है, रिजनेबल लग रहा है। बीटा है 0.92, लेस वोलेटिलिटी। शार्प रेशियो इनका 1.28 है। गुड रिस्क रजिस्टर रिटर्न दिए हैं कम फंड ने। हमारा अगला फंड है मोतीलाल ओस्वाल स्मॉल कैप फंड। पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी 96.46% है, फुली इन्वेस्टेड है। कैश इनके पास है 3.54%। फंड की वैल्यू है 5,862 करोड़ की। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इनके मेजर सेक्टर्स हैं कंज्यूमर्स का 18.6%, इंडस्ट्रियल में 18%, फाइनेंशियल में 13.5%, हेल्थ केयर में 12%, मटेरियल्स में 9.6%। फंड का पी रेशियो 34.82, हाई है, एक्सपेंसिव मानेंगे।
प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.71, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इसे भी मानेंगे। रिटर्न्स और रैंकिंग की बात करें तो एक साल में 3% -3.4% का रिटर्न दिया है, और कैटेगरी का है, एवरेज कैटेगरी है एक साल की -11%, तो अच्छा है। कैटेगरी रैंक की बात करें तो 11th में आता है। 3 और 6 महीने का रिटर्न देखें तो 1% और 1.5%, 1.6% है। अब हम दोनों फंड्स के जो कॉमन सेक्टर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कंज्यूमर सेक्टर, बंधन ने इन्वेस्ट किया 14.9, मोतीलाल ओसवाल ने किया है 18.6, इंडस्ट्रियल में बंधन ने किया है 11% का, मोतीलाल ओसवाल ने किया है 18% का, फाइनेंशियल बंधन ने किया है 20.8% का, मोतीलाल ओसवाल ने किया है 13.5% का, हेल्थ केयर बंधन ने किया 13.1% का, मोतीलाल ओसवाल ने किया है 12% का। अब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो मोर डाइवर्सिफाइड है, उसमें 10+ सेक्टर्स में एलोकेशन किया है और लोअर कंसंट्रेशन है, किसी एक इस पे ज्यादा फोकस नहीं है। मोतीलाल ओसवाल फंड की बात करें, मोर कंसंट्रेटेड है इंडस्ट्रियल में और कंज्यूमर में। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही फंड वेल डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन बंधन फंड है वो कुछ ज्यादा ही डाइवर्सिफाइड है, वो बहुत ज्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर चुका है, कर रहा है। बंधन फंड की बात करें तो उसका पी रेशियो 19.28, तो सेफर वैल्यूएशन के पास है, स्लाइटली सेफर है। मोतीलाल ओसवाल हायर पी पर है 34.82, हायर ग्रोथ पोटेंशियल बट हायर रिस्क। बंधन के पास ज्यादा कैश है 10.9% अप्रोक्स, तो अगर डाउन साइड में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो फुली इन्वेस्टेड है, अगर अपसाइड रैली आती है तो इनको ज्यादा फायदा होगा। तो बंधन फंड स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन को इंडिकेट करता है, मोतीलाल ओसवाल एग्रेसिव ग्रोथ और हायर रिटर्न पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। तो ये वीडियो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सके। धन्यवाद।